आप सभी लोगों का भविष्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग एक ललित निबंध जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस ललित निबंध को पढ़ेंगे। और यह निबंध बहुत ही सुंदर निबंध है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यह निबंध इतना सुंदर है कि मनुष्य को सोचने पर एक मजबूर करता है और इसमें मानव इतिहास को झकझोर करके रख देने वाला निबंध है। तो इस निबंध को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कितना अच्छा तरीका से लेखक इसको एक्सप्लेन करने का विस्तार रूप से एक छोटे से निबंध में मानव के इतिहास को समझाने का प्रयास किए हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे और हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि यह निबंध जो है कैसा लगा और कितने लोग इस निबंध को पहले पढ़ चुके हैं या फिर इस निबंध के बारे में जानते थे। तो यह जो है लेखक किस तरह से स्टार्ट करता है देखेंगे। लेखक बता रहे हैं कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। तो ऐसा किसके किसके साथ हुआ है कि छोटे बच्चे जो हैं या फिर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वे ऐसे ऐसे प्रश्न कर बैठे हैं या कर चुके हैं जिससे कि सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये कैसा प्रश्न पूछ बैठा है। तो ऐसे ही बता रहे हैं लेखक और आगे कि अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मतलब कि जो पिता होते हैं, पिताजी लोग, वे बहुत ही अल्पज्ञ क्या है, अल्पज्ञ पिता जो हैं बड़ा दयनीय जीव होते हैं कि बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरी छोटी सी लड़की ने, मतलब मेरी नहीं, जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। मतलब लेखक से उनकी छोटी लड़की ने पूछ दी कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक उस दिन कुछ सोच ही नहीं सके। आगे बता रहे हैं, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं। और ये बात सही है, सभी किसी के माँ बाप जो हैं यही बात करते हैं कि नाखून जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता है तो काटने के लिए उन्हें डांटना शुरू कर देते हैं और नाखून जो है हर तीसरे दिन बढ़ जाता है। यही बात आगे बता रहा है, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। ये लेखक बता रहे हैं कि कोई नहीं जानता कि अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं। कितना बढ़िया व्यंग नाखून पर लेखक ने कसा है। क्या कसा है कि नाखून काटने के लिए जो है माता पिता डांटते रहते हैं बच्चों को, लेकिन आगे बता रहा है कि अभागे नाखून ये क्यों बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की तरह, निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं। मतलब ये जो नाखून है इतने बेहया क्यों हैं कि इनको हमेशा एनी टाइम समय समय पर काटते रहते हैं, फिर भी जैसे ही काटना छोड़ देते हैं तुरंत ये नाखून जो है बढ़ जाते हैं। तो आखिर ये इतना बेहया क्यों है। लेखक की सोच है, लेखक बता रहे हैं, आगे कह रहे हैं, कुछ लाख ही वर्ष की बात है जब मनुष्य जंगली था। मतलब कुछ ही वर्षों यानी कुछ लाख वर्ष की ही बात है जब मनुष्य जंगली था, बनमानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी, यानी मनुष्य जब बनमानुष की जैसा था, जंगलों में था, तो मनुष्य को नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थी। मतलब कि जो बनमानुष यानी जंगली जब मनुष्य था तो उसकी अपनी रक्षा के लिए नाखून जरूरी थे।
असल में वही उसके अस्त्र थे। यानी उस समय जब जंगली था मनुष्य तो कोई अस्त्र के रूप में इतना बड़ा बड़ा जो अब हथियार है ये चीज़ नहीं था, केवल नाखून था। तो नाखून उस समय जीवन के लिए अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। मतलब कि अस्त्र के रूप में दांत भी था, लेकिन नाखून के बाद दांत का स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। मतलब कि जो जब जंगली मनुष्य था तब प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था, शिकार जो मिले नाखूनों से नोचना पड़ता था। इसलिए उस समय के लिए, यानी जंगली में जब मनुष्य था, जंगली जब मनुष्य था, तो उस समय के लिए नाखून जो है एक आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। धीरे धीरे और विकास किया मनुष्य, और नाखून के बदला में और दूसरे अस्त्रों से, दूसरे हथियारों से सहारा लेना स्टार्ट किया। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। मतलब कि पत्थर के ढेला थे और पेड़ की डालें काम में लाने लगा, यानी कि पेड़ की डाल जो है हथियार के रूप में लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मतलब जो जंगली मनुष्य था सब क्या किया, हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र। यानी कि जो देवताओं के राजा इंद्र हैं उनका वज्र जो है जी हड्डी का बना था, वो सबसे मजबूत था। और ये जो वज्र है वो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। मतलब सबसे ऐतिहासिक अगर हथियार माना जाए, सबसे मजबूत था उस समय। तो देवताओं के राजा इंद्र के पास वज्र था जो कि दधीचि मुनि के हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा, मतलब कि मनुष्य भी इन हड्डियों के हथियार से और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए, मतलब कि लोहा के हथियार बनाए, धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। मतलब बस लोहा के अस्त्र शस्त्र था, वे लोग विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्य के पास लोहे के अस्त्र थे। मतलब कि देवताओं के राजा इंद्र जो हैं उनको भी, देवताओं को भी मनुष्य का सहारा लेना पड़ता था, मनुष्य से मदद लेनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास उन लोगों से मजबूत हथियार, यानी कि धातु के हथियार इन लोगों के पास था जो कि हड्डियों से बना हुआ हथियार से मजबूत था। आगे बताया जा रहा है कि मनुष्य के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। मतलब असुरों के पास विद्याएं तो थी लेकिन लोहा से मजबूत हथियार नहीं था, और शायद उनके पास घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थीं। मतलब जो आर्य लोग थे यहाँ जंगली भारतीय, इन लोगों के पास घोड़े भी थे और धातु से बने हथियार भी थे। आर्य विजयी हुए, यानी कि देवताओं में और मनुष्यों में, यानी आर्यों में जब जैसे ही लड़ाई हुआ तो आर्य लोग जो हैं जीत गए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। मतलब सब लोग मनुष्य से हारते चला गया। लोहे के अस्त्रों ने विजय मार ली। मतलब कि जो लोहे के अस्त्र थे बाजी मार ली, यानी कि जीतते चला गया जो भी लोहा के अस्त्र था। इतिहास और आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बमवर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस तरह कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य, मतलब कि नाखून को धारण करने वाला मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। मतलब कि नाखून को अभी भी धारण करने वाला मनुष्य एटम बम पर भरोसा करने वाले की तरफ क्या हुआ है, आगे की ओर चल पड़ा है।
पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। मतलब कि एटम बम मनुष्य बना चुका है, लेकिन प्रकृति जो है उसको अभी पुराने हथियार जो नाखून है उस चीज़ को छोड़ी नहीं है, उससे वंचित मनुष्य को नहीं किया है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष के पहले के नखदंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले हो। मतलब कि प्रकृति इस नाखून के माध्यम से हमें याद दिलाना चाहती है कि तुम वही लाख वर्ष पहले वाला मनुष्य हो जो कि जानवरों के साथ विचरण करते थे, उनके साथ चरते थे, यानी चरने वाले थे। ततः किम मैं हैरान होकर सोचता हूँ, मतलब लेखक बता रहे हैं कि मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। मतलब कि पहले जो है मनुष्य नाखून बढ़ाने के लिए डांटता था कि नाखून बढ़ा के रखना है, और आज जो है समय इसके एकदम उल्टा हो चुका है कि अब नाखून बढ़ाने पर डांट सुनना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। इसी में लेखक और आगे बता रहे हैं, किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। ये बात जो बताया भी सही है कि कुछ वर्ष लाख वर्ष पहले ही मनुष्य अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता होगा, लेकिन प्रकृति है कि अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कम वक्त रोज बढ़ते हैं। इस नाखून के लिए बोला जा रहा है कि ये नाखून जो हैं, ये नाखून कम वक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मतलब लेखक यहाँ नाखून के बारे में कुछ व्यंग भरी बातें बोल रहे हैं कि ये जो नाखून है कम वक्त ये नाखून रोज बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते? क्योंकि ये अंधे हैं, ये नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मतलब कि नाखून से भी मजबूत और बहुत ज़्यादा मजबूत अस्त्र जो है मनुष्य को मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य जब नाखून को नहीं चाहता, लेखक बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य जब, यानी मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, यानी कि मनुष्य को अब नाखून की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके भीतर, मनुष्य के भीतर, यानी उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। मतलब कि बर्बर युग, मतलब कि पुराने जो युग हैं उस युग के कोई चीज़ मनुष्य के पास अवशेष के रूप में रह जाए, यह उसे असह्य है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है। लेकिन यह भी लेखक कह रहे हैं कि यह भी कैसे कहूँ कि नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मतलब मनुष्य की बर्बरता घटी नहीं है, बल्कि और क्या होते जा रहा है, बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब है कि जो नाखून जो एक छोटा सा हथियार था, तो जंगली था, लेकिन अब इससे और मजबूत हथियार मनुष्य अपना बना लिया है, तो क्या वो पशु और जंगली नहीं हुआ? यही बताना चाह रहे हैं लेखक, आगे सुनेंगे। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। मतलब ये लेखक बता रहे हैं कि मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। मतलब यही बता रहे हैं
कि ये जो नाखून बढ़ते हैं तो नाखून को देख करके तो लेखक बता रहे हैं कि मैं जब नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ कि ये उसकी पार्श्विक वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। मतलब कि ये जो नाखून है ये मनुष्य को दर्शाता है कि मनुष्य, आप कभी जंगली थे, आप कभी पशु थे, पशु के रूप में और पशु के साथ रहने वाले, विचरण करने वाले एक जीव थे। आगे बता रहे हैं लेखक, कुछ हजार साल पहले, क्या कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है, मतलब वात्स्यायन जो बुक है उसके काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 से पहले, क्या आज से 2000 साल पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। मतलब आज से 2000 वर्ष पहले के जो भारतीय थे वे नाखूनों को जमकर संवारता था, यानी कि नाखूनों को बहुत सजा करके अच्छा से अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग मॉडलों में रखा करता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। कौन कौन सा डिजाइन में नाखून काटा जाता था आज से 2000 साल पहले, सुनेंगे। त्रिकोण मतलब त्रिभुज के जैसा, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। मतलब कि अलग अलग कामों में ये सब काम आया था। अगर त्रिकोण रहता तो घोंप करके मांस निकालने के लिए वो लोग का काम आता, मतलब अपना शिकार करने के लिए, कोई भी चीज़ अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए नाखून ही एक हथियार था। तो नाखून के माध्यम से ही अपना जीवन में भरण पोषण करने के लिए नाखून का सबसे ज़्यादा उपयोग किया करता था लोग। आगे बता रहे हैं, उनको सिकथक यानी कि मोम, उनको सिकथक और अलकत यानी आलता से यत्न पूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। मतलब नाखून को मोम और अलता से रंग करके, रगड़ करके अच्छा से और बहुत बढ़िया क्या किया जाता, चिकना बनाया जाता था नाखून को। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को, मतलब कि जो लोग गौड़ देश के लोग थे वे लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे, और जो दक्षिणात्य के लोग थे वे लोग छोटे नाखूनों को पसंद करते थे। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और कला की भी, ये देश की भी और काल का भी, मतलब कि जिस देश का जैसा पसंद हो नाखून करने का, और समय का भी बात है, जिस समय में जैसा नाखून चले करे, अपनी अपनी रुचि हो गया। लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। मतलब इस बात को अगर लेखक चाहे तो भी भूल नहीं सकता। आगे बता रहे हैं कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों, मतलब कि मनुष्य के शरीर का जो अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानी हैं का निश्चित मत है कि मानव चित्त यानी कि मानव जो मन है, मस्तिष्क है, की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं, दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा। मतलब ये जो काम है ये अपने आप अनायास ही होते रहने वाली कार्य है। पलकों का गिरना, बाल का बढ़ते रहना, दांत का फिर से टूट करके नया उगना,
और नाखून का बढ़ते रहना, ये जो कार्य हैं ये अनायास ही होते रहने वाले भीतरी अंदरूनी कार्य हैं। आगे बता रहा है, और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? लेकिन इतना कोई सोचता नहीं है। सोचना तो क्या, उसे इतना भी नहीं पता चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। मतलब सोचना क्या है उसे इतना भी नहीं पता है। मतलब मनुष्य को इतना भी पता नहीं है कि ये जो नाखून बढ़ा रहे हैं ये कोई मनुष्यता की प्रतीक नहीं है, बल्कि ये पशुता का प्रतीक है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है, और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। क्या है? अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की प्रवृत्ति यानी कि विरोधिनी है, प्रवृत्ति नहीं है। मेरा मन पूछता है, मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। मेरा मन यानी कि लेखक का मन कह रहा है कि मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर कि पशुता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मतलब नाखून जो है हमारी पशुता की अवशेष है, यानी कि ये दर्शाता है कि मनुष्य तुम कभी पशु थे। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। मतलब कि जो भारतीय भाषा है प्रायः ही अंग्रेजी के जो इंडिपेंडेंस शब्द है इसके समानार्थी शब्द का प्रयोग व्यवहार में नहीं होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे तो देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। स्वाधीनता का मतलब है अपने ही अधीनता रहना, लेकिन इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता, मतलब कि किसी की अधीनता का अभाव होना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, मतलब लेखक कह रहे हैं कि मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानियों की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। सहजात वृत्ति जो है अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे
नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। मतलब सच्चा अर्थ में हमारे देश को सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं हैं, मतलब हम कोई नया सीखने वाले नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामय उत्तराधिकारी यानी उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता, मतलब जो स्व की बंधन है उसको इतना आसानी से छोड़ नहीं सकता। ये जो है हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का ही फल है। आपने यानी अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की भारी विशेषता है। यानी हमारी संस्कृति की सबसे भारी विशेषता क्या है? तो हमारी संस्कृति की सबसे भारी विशेषता है कि अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन यही है जो कि हमारी संस्कृति की सबसे भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उसे हम चिपटे ही रहें। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेखक बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। मतलब कि बंदरिया जो है अपने बच्चे को मर जाने के बाद भी गोद में दबाए घूमते रहती है, जो कि मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। कौन कहा था? कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और जो मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। और जो मूढ़ लोग हैं वे क्या करते हैं? दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। मतलब अगर पुराना चीज़ ही हितकर लगे तो उससे बढ़कर के कोई दूसरा चीज़ क्या हो सकता है। जातियाँ इस देश में अनेक आई हैं। मतलब जातियाँ जो है अलग अलग जातियाँ, तो ये जातियाँ हैं, तो ये जातियाँ इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की थी,
पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी। क्या है कि पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। क्या है? अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। मतलब मनुष्य जो है झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, वह मनुष्य हो गया। इसलिए मनुष्य क्या है कि झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निवैर भाव सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। और क्या लिखा है? एतद्धि वित्तम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत, निवैरता महाराज सत्यम क्रोध एव च। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। मतलब मनुष्यता में निरंतर क्या दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। गौतम के अनुसार, यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध जो हैं, तो गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उसे लोहा लेने को कमर कसे हैं। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। स्व का बंधन जो है मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है
कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। क्या? सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो चरितार्थता की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। क्या है? कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। और इसके साथ ये जो ललित निबंध है समाप्त होता है। सभी किसी को सुनने के लिए धन्यवाद।